हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हमारा टॉपिक है मोललता। देखिए, मोललता 1 मिनट का काम बच्चों, यदि इसकी परिभाषा याद करनी है तो 1 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा और आपको वीडियो स्किप कर देना है 1 मिनट के बाद। लेकिन बच्चों, यहां से केवल परिभाषा नहीं, बल्कि ये जो आपके क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, कम से कम 6-7 क्वेश्चन, 8-9-10 क्वेश्चन बच्चों आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, क्योंकि एग्जाम में केवल यदि आप परिभाषा पढ़ के जा रहे हो तो फिर आपकी बहुत बड़ी भूल है। कभी कभी इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन है ना, आंकी क्वेश्चन ही पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोगों को तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 में बच्चों आप लोगों ने बिलियन पढ़ा है। बिलियन में विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम कई पदों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने इसके पहले मोलरता पढ़ लिया, प्रतिशतता पढ़ लिया, आज पढ़ने जा रहे हैं मोललता। किसी विलयन में विलेय पदार्थ की उपस्थिति कितनी है, वो उसके सांद्रता को व्यक्त करता है। अब उस विलयन में किस तरीके से विलेय को मिलाया गया है, जैसे कभी विलयन के सापेक्ष विलेय को तुलना कर देते हैं, कभी विलायक के सापेक्ष तुलना कर देते हैं, कभी बच्चों हम विलेय के मोलों की संख्या की बात कर लेते हैं, कभी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात कर लेते हैं, कभी विलेय पदार्थ की मात्रा की बात कर लेते हैं। इनके आधार पर इनकी सांद्रता के पदों को अलग अलग नाम दिया गया। जैसे हमने कहा कि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, उसका परसेंटेज वो प्रतिशतता कहलाया। अब किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, वो मोलरता कहलाया। लेकिन जब हम विलयन में विलायक से तुलना कर दी विलेय की, कि विलायक है आपके पास और उसमें कितना विलेय है, देखो भाई, विलयन में विलेय और विलायक दोनों आ जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, थोड़ा समझिएगा कि 1000 ml बिलियन में समझिएगा बच्चों 250 ml NaCl है, ठीक है। तब NaCl के मोलों की संख्या यदि हम इससे कंपेयर करके निकालेंगे तो वो मोलरता आ जाएगी। लेकिन बच्चों, यहीं पे 1000 में 250 यदि हम घटा दें तो 750 ml जो आपका आ जाएगा तो विलायक आ जाएगा। क्या आ गया बच्चों? विलायक आ गया। अब ये ml में नहीं रहता है, जब विलायक रहता है तो ग्राम में रहता है, तो किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम यदि ऐसा कर दें कि भाई इसमें से विलेय हटा देंगे तो विलायक आ जाएगा, तो हम मान के चलते हैं कि 750 ग्राम विलायक में अब विलयन नहीं आया ना बच्चों, विलायक में यदि हम बोल दें कि भाई 250 ग्राम NaCl है, तब यहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि विलायक के सापेक्ष हम यहां पर विलेय के मोलों की संख्या की बात करेंगे, NaCl कितना परसेंटेज है, तब वो आपका मोललता कहला जाएगा। लेकिन जब विलयन के सापेक्ष बात करते हैं तो वो मोलरता कहला जाता है। यानी परिभाषा भी ऐसे ही देंगे बच्चों, जैसे हम मोलरता की परिभाषा देते हैं तो किसी विलयन के 1 लीटर 1000 ml मतलब 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। लेकिन यहां पे मोललता पढ़ रहे हैं तो हम विलयन ना लेकर तुलना करेंगे, हम विलायक के सापेक्ष तुलना करेंगे। तो किसी विलयन में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, यानी किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। समझ में आया? मतलब यहां पर विलायक को लेकर चलेंगे, क्योंकि किसी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है वो उसकी मोललता कहलाती है। जबकि मोलरता बच्चों किसी विलयन के, है ना, आयतन में कितना विलेय के मोल की संख्या वो मोलरता कहलाती है। दोनों चीज क्लियर? यानी विलायक में कितना विलेय के मोल की संख्या है वो मोललता कहलाती है बच्चों, मोललिटी जिसे बोलते हैं। और जब मोलरता की बात आ जाती है तो विलयन, आपके पास विलयन का आयतन देख के रखा है कि 250 ml, 700 ml, 800 ml, इसमें विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, तो उसको अपन 1000 से कंपेयर करेंगे। जब हम विलायक की बात करेंगे तो 1000 ग्राम विलायक लेकर चलेंगे, जब विलयन की बात करेंगे तो इसकी कंपेयर 1000 ml यानी 1 लीटर आयतन से कंपेयर करेंगे बच्चों। दोनों चीज क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसके पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बेसिक समझाया था, यहां भी आपको समझा रहा हूं, क्योंकि बेसिक के बिना आपको कोई काम नहीं होना है बच्चों। देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास विलयन है, ठीक है, विलयन है, एक पात्र ले लिए बच्चों और इस पात्र में विलयन भरा हुआ है।
क्या भरा हुआ? बिलियन। अब बिलियन में 2 घटक है सर, बिल्कुल स्वाभाविक है 2 घटक होगा। वो 2 घटक कौन कौन सा है? यदि आपका बिलियन है प्यारे बच्चों, यदि आपका बिलियन है तो इस बिलियन में 2 घटक हैं। एक तो आपका विलेय है बच्चों, पहले हम विलायक ले लेते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो आपका विलायक कहलाता है। और दूसरा प्यारे बच्चों विलेय हो गया। क्या हो गया? विलेय। यदि इसको हम ए घटक दे दें नाम और इसको बी घटक दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। मैं आपसे कह देता कि इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान ठीक है, और आणविक द्रव्यमान, तो दोनों में अंतर रहता है बच्चों। आणविक द्रव्यमान और द्रव्यमान में अंतर रहता है, तो मैं इसलिए अलग अलग आपको समझा रहा हूं। जब द्रव्यमान की बात आ जाएगी तो जैसे विलायक है बच्चों, तो इसके द्रव्यमान को हम WA से रिप्रेजेंट करेंगे। जो विलेय है बच्चों, इसके द्रव्यमान को हम WB से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब आणविक द्रव्यमान की बात आ जाएगी तो इसको हम MA से और विलेय को MB से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमको काम आएगा, इसलिए आप लोगों को इसे नोट कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम विलायक के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेंगे तो WA से, विलेय के द्रव्यमान को यानी मात्रा वेट जहां पे दिया रहेगा ग्राम में, वो आपका WB। और जैसे बच्चों NaCl का आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं, NaOH का 40 होता है, NaCl का होता है, सोडियम का 23, Cl का 35.5, टोटल जोड़कर 58.5, तो वो आपका बच्चों कहला जाता है आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, A के लिए A और B के लिए B। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो परिभाषा में चलते हैं कि किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है? बहुत सिंपल है। मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है प्यारे बच्चों? यदि हम भार में से द्रव्यमान को भाग दे दें तो मोल की संख्या निकल कर आ जाएगी। भार यानी वेट में से जितना द्रव्यमान है उसमें आणविक द्रव्यमान का भाग दे दें तो आपके मोलों की संख्या आ जाती है। यानी विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलेय का द्रव्यमान कितना है बटा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान कितना है यानी वजन आपका 200 ग्राम, 300 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, और आणविक द्रव्यमान, इन दोनों का रेशियो आपका विलेय के मोल की संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप लोगों को एक फार्मूला जनरेट करना है। जैसे परिभाषा आ जाएगा तो फार्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा बच्चों। वो आपका कौन सा फार्मूला? मोललता का। किसका प्यारे बच्चों? मोललता का। मोललता का फार्मूला क्या बोला हमने कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या किसमें भाई? 1000 ग्राम विलायक में, यानी आपके पास 1 किलोग्राम विलायक है ना। यदि हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान या मात्रा। ठीक है बच्चों, यह चीज हमने लिख दिया कि 1 किलोग्राम में यानी 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या हो गई। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? विलेय का द्रव्यमान। कैसे बच्चों? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा। जैसे हम बच्चों यहां पे यदि किलोग्राम है, इसको ग्राम में लिखकर इसमें 1000 का भाग दे दे तो किलोग्राम ही कहलाता है। जैसे मैं कहता कि भाई विलायक का ग्राम में मात्रा, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान ही कर देता हूं। अब इसमें बच्चों यदि 1000 का भाग दूंगा तब वो किलोग्राम के बराबर कहलाएगा। मैंने किलोग्राम को ग्राम में तो लिख दिया,
लेकिन ये क्या किलोग्राम ग्राम दोनों बराबर है? नहीं, जब भी ग्राम की बात आ जाती है इसमें 1000 का भाग देते हैं तब वो किलोग्राम कहलाता है। यानी इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा। तो ऐसा आपको देखने को मिल जाता है बच्चों। और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ऐसे विलेय का द्रव्यमान यानी आपका बच्चों WB वेट है ना, विलेय है ना, और विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी MB, ठीक है बच्चों, गुणे 1000 बटा में विलायक का ग्राम में यानी आपका WA ये हो गया बच्चों मोललता। क्या हो गया? मोललता। अब बताओ बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम कलर भाई, कलर कहां से आएगा? कलर कहां से आता है बच्चों? ये तो कॉपी है यार। चलो कोई बात नहीं, डिलीट कर देते हैं, अभी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है। तो ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया। फार्मूला जनरेट हो गया बच्चों, फार्मूला जरूरत पड़ेगा, इसलिए फार्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये मोललता हो गया, स्मॉल m हो गया। WB क्या है? विलेय का द्रव्यमान। MB क्या है? विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। 1000 तो आपका ही है। WA क्या है? विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, इन ग्राम में मात्रा। अब आगे हम बात करेंगे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा सीधा, क्योंकि क्वेश्चन ही सब कुछ है, क्वेश्चन ही मेन है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो अपना व्हाइट, चलो प्यारा सा कलर। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देखना, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है। NaOH विलेय है बच्चों, NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा मतलब विलेय, और विलेय का वजन बच्चों मतलब WB कितना है प्यारे बच्चों? 4 ग्राम। बड़ा प्यार से सर। NaOH का आणविक द्रव्यमान यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कितना होगा प्यारे बच्चों? आणविक द्रव्यमान मतलब MB। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल हो गया आपका 40। ठीक बच्चों, 500 ग्राम जल यानी विलायक, जल की मात्रा, जल की मात्रा मतलब विलायक की मात्रा बच्चों, वो भी आपका WA हो जाएगा, क्योंकि विलायक को हम A घटक देकर चल रहे हैं। इसका है आपका बच्चों 500 ग्राम, और हमें क्या निकालना है? मोललता। क्या निकालना बच्चों? मोललता। मोललता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? WB बटा MB, WB बटा MB गुणे 1000 करते हैं बटा WA। ये आपको फार्मूला जनरेट करके मैंने दिया। WB का मान कितना बच्चों? 4 ग्राम। MB का मान कितना है? 40 गुणा में बच्चों आपका 1000, और WA का मान कितना है मेरे बच्चों? तो 500 ग्राम। 500 दूना 1000, और बच्चों 4 दूना 8 बटा 40, और 8 पंचे 40 मतलब 1/5। 1/5 भाग न पहुंचे लब्धे शून्य दशमलव लगाएंगे, 2 जाएगा बच्चों। ये आपका आ गया मोल प्रति किलोग्राम। मोललता का हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति केजी। किसी बच्चे को यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए। पसीना पसीना हो जाता है आदमी यार, है ना। चीजें क्लियर है? चल रहा है अपना रिकॉर्डिंग की नहीं चल रहा है? नहीं तो पता चला हम यहां बकते रह जाएं और उधर कहानी खत्म हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अगले क्वेश्चन पे। 205 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या देके रखा है? ये विलेय का द्रव्यमान दिया है, ये विलायक का द्रव्यमान दिया है। बस काम हो गया, काम हो गया, खत्म कहानी। हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो, एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH की मात्रा,
की मात्रा, मात्रा का मतलब बच्चों वेट, WB कितना दे के रखा है प्यारे बच्चों, WB कितना है 2.5 ग्राम। ठीक सर। CH3COOH का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कैलकुलेशन कर लो, MB निकालना है, हम तो करते हैं बच्चों। देखो एक कार्बन है, इसका आपका कार्बन का होता है 12, परमाणु क्रमांक 6, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 3 है तो 3 करो, फिर कार्बन है प्यारे बच्चों, फिर 12 करो, फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है, धन में बच्चों आपका H है तो 1 है। बोलो सर इतना लंबा चौड़ा एक साथ कर देते तो अच्छा रहता। देखो भाई 12, 12 दूनी 24, 25, 26, 27, 27 एक 28 और 16 दूनी 32, 28 और 32 बच्चों आपका हो जाता 60। क्या हो जाता? 60 हो जाता। ये आपका CH3COH का आणविक द्रव्यमान निकल कर आ गया। बेंजीन में विलयन की मोललता गणना करनी है बच्चों, तो बेंजीन की मात्रा, बेंजीन की मात्रा, इसे कोई भी बच्चा प्यार से बता सकता है कि सर इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे WA से। इसका अपना कितना है 75 ग्राम। ठीक है, सिस्टमेटिक में 2-3 ही कराऊंगा, फिर लगातार मतलब 1-1 मिनट में सॉल्व करेंगे, ज्यादा अपन झंझट नहीं पालेंगे, है ना। अब M का मान निकालना है, फार्मूला क्या हमने बताया, WB बटा MB, यही तो फार्मूला बताया, गुणा में बच्चों 1000 बटा WA, वैल्यू पुट कर दो। WB कितना है 2.5, ठीक है सर। MB का मान कितना हमने निकाला 60, ये भी ठीक है। 1000 बटा WA कितना है 75, ये लो भाई। दशमलव हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, दशमलव हटाने का तरीका क्या है, 25 को 25 ही कर दिया। ठीक है, दशमलव हटाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यदि ऊपर का दशमलव हट रहा है तो नीचे 1 लिख करके उतने 0 बढ़ा दो। जैसे दशमलव की जगह 1 लिखो और बच्चों दशमलव के बाद कितने अंक है उतने 0। 10 का गुणा, यदि दशमलव के बाद 2 अंक होते तो 100 का गुणा, दशमलव के बाद 3 अंक होते तो 1000 का गुणा। लेकिन ऊपर का दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे गुणा होगा, 0 होगा। 25 एक कम 25, 25 तिया 75, 0 से 0, 0 से 0, फिर कट रहा है बच्चों, फिर कट रहा है 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 5/9। भाग न पहुंचे लब्धे सुन दशमलव लगाएंगे, है ना, फिर आपका हो जाएगा 9 पना 45, तो लगभग 5 आएगा ही मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम, ये आपका आंसर हो गया, मोल प्रति किलोग्राम। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फटाफट करेंगे। 20% जलीय KI का घनत्व। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 100 में से 20, यानी 100 भाग बिलियन है तो उसमें 20 बिले है तो बिलायक 80 है। सबसे पहली बात ये आपको नोट डाउन कर लेना है, नहीं तो फिर बाद में आप परेशान हो जाओ। तो देखो बच्चों, यहां पर मैं आपको बताता हूं हल। 20% जलीय KI के बिलियन में, के बिलियन में, के बिलियन में KI की मात्रा, KI की मात्रा 100 में 20 ग्राम होगी। कितनी होगी बच्चों, 20% का मतलब 20 ग्राम, 100 ग्राम में 20 ग्राम, यानी WB वेट हमारा KI का आगे बच्चों 20 ग्राम। और MB कैसे निकालेंगे, तो पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का कितना होता है बच्चों, आयोडीन का परमाणु भार याद रखना 127। 127 जोड़ेंगे बच्चों तो लगभग 3 दूर 166 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे मैं कह दूं
कि विलायक की मात्रा कितनी होगी। विलायक की मात्रा कितनी होगी बच्चों, 100 में से 20 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 80। ठीक है, मतलब WA बराबर कितना हो गया 80। हमें क्या निकालना है, मोललता। फार्मूला क्या होता है, WB बटा MB गुणे में 1000 बटा WA। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, WB का मान कितना है 20। ठीक है, आणविक द्रव्यमान कितना 166 KI का, KI है ना, ये बिले यहां पे KI पोटेशियम आयोडाइड गुणा में 1000 बटा 80। ठीक बच्चों, 20 चौको 80, फिर ये काट दो तो 250। ठीक है, भाग जाएगा बच्चों, कितना जाएगा 250 में 166 का भाग देंगे तो लगभग 166, एक कम दशमलव लगाएंगे तो 166 घट जाएगा, मतलब एक 40 इधर बचा, 50 और 90 मतलब लगभग बच्चों 150 का 90 यानी 70 से जाएगा, मतलब एक कम से एक 5 से जाएगा, एक कम 500, हाँ लगभग 5 से जाएगा बच्चों मोल प्रति किलोग्राम। और आपको दिक्कत है तो भाग कर लेना ना कि सर 250 में 166 का भाग करेंगे तो एक कम से जाएगा, 166 तो घटेगा तो कितना आएगा बच्चों 0, यहां पे ना हो जाएगा, हासिल आ जाएगा यहां पे। तो गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ ये कर दिया सर कि ये गड़बड़ कर दिया कि 4 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा यहाँ पे, तो 15 में 9 हो गया, ये 0 हो गया, फिर लगभग पंजे से जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 हो जाएगा बच्चों। 5 का 30 की शून्य हासिल, 5 का 30, 3 33, 5 एक कम 5, 5 3 8, ये देखो गया ना 5, ये चीजें। ठीक है, ये आंसर हो गया, कोई बात नहीं सर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल में C2H5OH का होल ट्वाइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रति ही मिश्रण बनाया गया। देखो बच्चों, विलायक आपके पास है, विलेय की मात्रा है, बस इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लो। हल करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आप अब यहां पे शॉर्टकट अपनाएंगे। यहां पे बच्चों विलेय का मात्रा है, यानी विलेय की मात्रा है, तो हमारे पास WB है, WB है 222.6। ठीक है सर, इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे MB, तो आपका कार्बन 2 है तो 6 दूनी 12 यानी 12 दूनी 24 है ना, हाइड्रोजन 4 है तो 4 कर लिया बच्चों अपन ने, ऑक्सीजन 16 दूनी 32 और हाइड्रोजन 2, क्योंकि यहां पे 2 होल ट्वाइस है ना, ये होल ट्वाइस है कोष्टक में बाहर, तो यहां पे आप ऐड करोगे तो 2 2 4, 4 6 10, 10 4 14 की 4 हासिल 1, तो 3 2 5 1 6, ये आपका 64 आ गया बच्चों। क्या आ गया, 64 आ गया, ये 64 आ गया आणविक द्रव्यमान। और हमें यदि हम WA की बात करें तो विलायक है जल, तो 200 ग्राम है। अब बताओ, अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको हिंदी लिखना, शॉर्टकट बात कर रहे हैं ना, क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा चीज सीखना है। तो अब प्यारे बच्चों स्मॉल m बराबर क्या होगा, WB बटा MB गुणा 1000 बटा बच्चों कितना हो जाएगा 200, 200 पंजे से जाएगा। अरे यार एक ही साथ क्यों कर रहे हो सर, यहाँ पे WA करो ना, तब ना समझ में आएगा, नहीं तो फिर पूरा डायरेक्ट हो जाएगा तो हम तो सो जाएंगे। बोले सर आप कुछ भी पढ़ाते रहो, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान था ही नहीं। MB का मान 64 है, गुणे में बच्चों 1000 है, यहाँ पे 200 है ना, पंजे से जाएगा, 5 का गुणा करके भाग कर देना, यहाँ पे 32 दूना 64, 1 1 1.3, 2 का भाग दे दिए ऊपर नीचे, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 1 कम 5 1 6, 5 1 कम 5, ये भाग दे देना बच्चों किसका 32 का, तो 32 1 कम 32। ठीक है, भाग दे देता हूं ना, नहीं तो लोग बोल देंगे सर भाग देते नहीं हो आप, बस मजा लेकर के चले जाते हो, है ना, तो भाग देना चाहिए। 32 1 कम 32, कितना बचेगा 3, हासिल 1 आ गया 6, हासिल 1 यहां पे 2 आएगा ना, 2 आएगा, 2 आएगा बापूजी, इसको मिटाना है, चलो तो यहां पे 2 आएगा। ठीक, अब किसका गुणा कर दें, 7 का गुणा, 7 दूनी 14 की 4, 7 3 21 21 1 22, 7 का गुणा करो,
7 दूनी 14 की 4, 7 त्रिक 21, 21 एक 22, कितना बचा बच्चों? 2 बचा, 1 बचा, दशमलव लगाई दो और उतार दो 5। अब 3 चौको 12, तो लगभग 3 चौकों से नहीं जाएगा, लगभग इतना ही आएगा। 3 चौको 12 लगभग आएगा, है ना, क्योंकि भाई 3 से जाएगा 17.3 आएगा, तो यहां पर हम लिख देते 17.3 मोल प्रति किलोग्राम। अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा यार, अधिक से जाएगा क्या है ना? 3 चौको 12 गड़बड़ है कहीं पे, आंसर आना चाहिए 17.95, 31 का ही तो भाग दे रहे हैं अपन। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है थोड़ा बहुत। कैलकुलेशन देखो क्या होता है, 2 2 4 4 4 8 4 12, ये आपका गड़बड़ है बच्चों। जानते हैं क्या गड़बड़ है? ये गड़बड़ है, ये आपका 62 होना चाहिए, ठीक है। और जब ये 62 होना चाहिए तो ये भी 62 होना चाहिए, और अपन इसको फिर 31 करते, क्या करते? 31 करते, फिर 31 का भाग देते। किसका भाग देते बच्चों? 31 का भाग देते, यहां पे 31 का भाग देते। किसका भाग देते? 31 का। चलो अब भाग देते तो बन ही जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। 31 का भाग देते, वही तो आंसर। यदि गड़बड़ आया तो 70.95 आएगा लगभग, ठीक है। कर लोगे आप लोग? चलिए अगला नंबर देखिए बच्चों, 2.82 ग्राम ग्लूकोज, आणविक द्रव्यमान 140, इस 180, इसमें 2 चीज देके रखा है। 30 ग्राम जल में विलेय, अरे सब कुछ दिया इसमें सब कुछ दिया है। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विलेय ग्लूकोज है, मतलब WB दे के रखा है वेट 2.82 ग्राम। इसका आणविक द्रव्यमान दे के रखा है कि सर MB बराबर कितना? 180, और हमारे पास WA भी दे के रखा है, कितने? 30 ग्राम में। अरे सर अब तो क्या चाहिए? अब बताओ, कोई बच्चा यदि इससे सरल क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तो समझो वो 12वीं का केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। बोलो सर कैसे? स्मॉल m बराबर ये फार्मूला होता है WB बटा MB गुणे 1000 बटा WA, बस वैल्यू पुट करते हैं 2.82 बटा में बच्चों 180 गुणा में 1000 बटा में आपका 30, ठीक है। 0 से 0 काट दो, दशमलव हटाने का तरीका मैं अभी बता रहा हूं, एक 0 से 0 और काट दो। दशमलव हटाने का तरीका बताता हूं बच्चों। 282 मैंने कर दिया, गुणे में 10 कर दिया, दशमलव हटाने का 18 गुणे 3 इसको भी कर दिया। दशमलव हटाने का तरीका 1 लगाओ और उतने 0 बढ़ा दो, 1 लगाओ उतने 0 बढ़ा दो। कुछ कट रहा है क्या? 3 से, 3 नंबर 27, 3 चौको 12, फिर 2 से कट रहा है क्या? हाँ, 2 नाम 18, 2 से काट दो, 2 चौको 8, तो 7 14, ठीक ही तो चल रहा है ना। अब ये कितना आ गया बच्चों? 470 है ना। गड़बड़ नहीं आना चाहिए, कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं कितना आता है। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करते हैं। तो 470 भागे ये 9 गुणे आपका बच्चों 100 रहेगा। 100 के कारण दशमलव लग जाएगा, 100 के कारण दशमलव लग, 2 0 हो तो 2, 4.70 बटा 9, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, 47 है तो 5 निया 45, 2 बचेगा बच्चों, 2 बचेगा तो 7 9 दूनी 18, ये आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर भाग नहीं बनता, देखो बच्चों 4.70 भागे 9, भाग नहीं जाता बच्चों, दशमलव, इस दशमलव कारण एक दशमलव लगा दो तो फिर 5 से जाएगा तो 45 हो जाएगा, बचेगा 2। अब दुक्के से तो ही जाएगा 18, आगे आता जाएगा 2 2, इससे मतलब नहीं है। तो आपका आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया बच्चों? स्मॉल m बराबर, स्मॉल m बराबर कितना आ गया? 0.52 मोल प्रति kg, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक। चीजें क्लियर है और ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। अब भाई आगे और भी क्वेश्चन बचा है। एक बोतल में रखे सांद्र H2SO4 का सांद्रण द्रव्यमान के अनुसार 49% लिखा है।
तथा उसके मोललता की। अब थोड़ा इसको विधिवत लिख देते हैं, नहीं तो बोलोगे सर 2 क्वेश्चन आपने विधिवत लिखा, बाकी विधिवत लिख ही नहीं रहे तो दिक्कत हो जाएगा। हल करते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पर देखो 49% बिलियन लिखा है। बिलियन में H2SO4 का सांद्रण कितना लिखा है बच्चों? 49% है। अर्थात बिलियन के 100 भाग में H2SO4 की मात्रा 100 में कितना है बच्चों? 49 ग्राम है। यानी 100 भाग है तो हमारे पास वेट WB यानी विलेय का बच्चों आ गया 49 ग्राम। 100 में 49 ग्राम यदि आपका विलेय है तो विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर बिलियन में 2 ही घटक तो होता है, बिलियन में 2 ही घटक होता है, एक विलेय और एक विलायक। तो विलायक की मात्रा WA बोलोगे जब हमारा विलेय की मात्रा है भैया 49, कितना है? 49, ठीक है, 49 है। $49 ग्राम, तो विलायक कितना बचेगा? 100 में से 49 घटा देंगे, मतलब आपका 51 ग्राम हो जाएगा। ये चीज भी हो गया। और H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, क्योंकि विलेय है ना, H2SO4 के आणविक द्रव्यमान का मतलब बच्चों MB कितना होगा? H2SO4 का देखो हाइड्रोजन 2 है तो 2 कर दो, सल्फर का 16 दूनी 32 कर दो, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौको 64, यानी बच्चों जोड़ोगे तो 2 2 4 4 8 और ये आपका 98 आ गया। अब क्या चाहिए सर? स्मॉल m का मान। स्मॉल m का मान मतलब WB बटा MB गुणे 1000 बटा WA। वैल्यू पुट करेंगे तो 49 है, MB का मान है 98 गुणे 1000 बटा 51। इससे दुक्के से जाएगा प्यारे बच्चों, और 2 से कटेगा तो 500 हो जाएगा, यानी 500 बटा 51। ये लगभग 9 से जाएगा बच्चों, 9 एक कम 9, 9 पना 45, तो बचेगा कितना? लगभग 4 बचेगा। तो फिर आपका हो जाएगा, है ना, 9.400 लगभग 8 से जाएगा तो 9.8 हो जाएगा। अब बोलो सर भाग दे दो, चलो दे देता हूं। 500 में भाग देता हूं किसका? 51 का। किससे गया? 9 से। 9 एक कम 9, 9 पना 45, घटा दो बच्चों, 1 हो गया। यहां पे आपका 4 हो गया, दशमलव लगाया 0 हो गया, फिर 8 से जाएगा, 8 एक कम 8, 8 पंच 40, ये तो 9.8 आ गया। अब यहां पे आपको मोल प्रति किलोग्राम कर लेना है। कहां तक हो गए? एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अणु भार इतना दिया है बच्चों, यानी आपका WB, MB और WA 3 चीज चाहिए। तो अणु भार दिया है, यानी MB दिया है 30, लवण का मात्रा दिया है 3 ग्राम और WA दिया है 250 ग्राम, और इसको आपको कैलकुलेशन करके भेजना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों। बढ़िया आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री पूरे चैप्टर न्यू NCERT के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा और सब कुछ इसमें ऐड रहेगा,
तो जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया तो मात्र 100 रुपए शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से बच्चों प्रॉपर नोट्स, और इसमें इतने क्वेश्चन इसलिए कराया गया है ताकि आप लोग तैयारी करो। इतना ज्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। ठीक है बच्चों, तो नोट्स जरूर ले लेना। कॉन्टैक्ट नंबर 96852929 9685299149। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।